बुजुर्ग ने कहा था, शहर के लोग नियम मानते हैं। लगता है जिस शहर की बात थी वह यह जगह तो बिल्कुल नहीं है। आगे वाली गाड़ी थोड़ी देर रोकिए। सुश्री सु, पीछे वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। क्या वह सच में दौड़कर हमारी गाड़ी पकड़ना चाहता है? तुम मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हो? कीचड़ उछला था। वह तुम लोगों ने ही किया। धोने का खर्च और समय का मुआवजा कुल 300 रुपए हुआ। सिर्फ 300 रुपए के लिए 2 किमी भागे। रुपए कम हो तो चले, पर नियम न टूटे। गाड़ी की रफ्तार 80 थी, फिर भी उसकी सांसें नहीं फूल रही हैं। यह आदमी कोई आम राहगीर नहीं है। गाड़ी मत रोको, सामान्य गति से चलकर इसे पीछे छोड़ दो। लगता है कोई हमलावर पीछे है। गोली लगने के बाद भी 300 रुपए मांग रहा है। यह तो पहाड़ से नीचे जाकर मरीज देखने से भी ज्यादा झंझट है। सुश्री सु, नॉर्थ पे प्रोजेक्ट के दस्तावेज निकालो। जैसे ही दस्तावेज मिलेंगे मैं तुम्हें कम सजा दूंगा। हान शाउटिंग से जाकर कह देना, नॉर्थ पे प्रोजेक्ट सु ग्रुप की संपत्ति है। वह जितनी बार हाथ डालने की कोशिश करेगा मैं उतनी बार उसके हाथ काट दूंगा। दस्तावेज ले लो और इस औरत को यहाँ से जिंदा मत जाने दो। रुको, अब तुम बीच में कहाँ से टपक पड़े? इसने मेरे 300 रुपए देने हैं जो अभी तक नहीं चुकाए। अब अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो क्या तुम इसका कर्ज चुकाओगे? अरे यह देहाती कहीं का आखिर कहाँ से आ टपका है? सिर्फ 300 रुपए के लिए हीरो बनने चले आए हो। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। हर बात का एक सलीका और नियम होता है। इसने पहले मेरे पैसे देने हैं, बाकी लोग कतार में पीछे खड़े हों। सब के सब एक साथ आगे आ जाओ। ये चाहते तो शुरुआत में ही जा सकते थे, पर 300 रुपए के चक्कर में यहीं रुक गए। या यूँ कहें कि उनका यहाँ रुकना पैसों के लिए था ही नहीं। अपनी बंदूक नीचे गिरा दो, अगली बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। तुम्हारे 300 रुपए और जान बचाने के लिए यह है। गंदे कपड़ों के मुआवजे के पैसे मैं रख लूं, पर जान बचाने की कीमत कोई नहीं चुका सकता, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? झूतियान है। मेरे अंगरक्षक बनो, 3 लाख वेतन दूंगी। खाना और रहना मेरी तरफ से होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें यह रकम कम लग रही है? वेतन कम नहीं है, पर मुझे उस मंगेतर से सगाई तोड़नी है जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं है। फिलहाल तुम्हारे लिए गोली खाने का वक्त नहीं है। उसका नाम क्या है? सू छिंग है। जिस इंसान से तुम सगाई तोड़ने आए हो वह मैं ही हूँ। तब तो यह और भी अच्छा हो गया। इस पर दस्तखत कर दो। आज ही इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यह रहा पेन, यहाँ हस्ताक्षर कर दो। आज के बाद तुम्हारा मुझ पर हक नहीं रहेगा और न ही मेरा तुम पर कोई एहसान रहेगा। इस सगाई पत्र की दोबारा जांच होनी चाहिए। तुम पहचानती हो ना? तुम जानती हो। अब इसमें और क्या जांच करनी है? मेरे पहचान लेने से यह साबित नहीं होता कि कोई दूसरा इसकी नकल नहीं कर सकता। कंपनी पहुँचने में अभी कितनी देर और लगेगी? तुम शहर के लोगों की सगाई तोड़ना तो बीमारी के पर्चे से भी कठिन है। अस्पताल की पर्ची, मरीज दाईं और सामान वाले पिछले दरवाजे जाए। मैं सामान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो यहाँ सगाई का अनुबंध वापस करने आया हूँ। सीधे सू ग्रुप में सगाई तोड़ने पहुंच गए। कहीं यह आदमी गलत जगह तो नहीं आ गया है? इसे एक और रख कर देखता हूँ। गिरने पर मुझे मत दोष देना। तुम्हारी बातें तो बड़ी बड़ी हैं। छिंगहे, सुना है तुम पर हमला हुआ था। मीटिंग छोड़कर भागा भागा यहाँ आया हूँ। नजरें और खबरें कितनी जल्दी फैलती हैं। लगता है मुझ पर हमला करने वाले ने तुरंत खबर पहुँचा दी थी। शक करना लाजिमी है, पर अनुमान को ही पक्का सबूत मत समझो। यह स्नो ऑर्किड तुम्हारी माँ को प्रिय है। नॉर्थ पे प्रोजेक्ट तंगी से जूझ रहा है। बस तुम सगाई करने के लिए हाँ कह दो। हान परिवार के 40 अरब आज ही तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। यह तुम क्या कर रहे हो?
फूल तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन फूलों को तरोताजा रखने वाले इस पानी में खून का थक्का जमाने वाली दवा है। इनके शरीर पर पहले से चोट के निशान हैं। इसे यहाँ लाने का मकसद हालचाल पूछना है या जान लेना? तुम कौन हो? मैं इस वक्त इनका कागजी मंगेतर हूँ, पर गलत मत समझना, मैं यह हक छीनने नहीं आया हूँ। मैं तो बस इसे वापस लौटाने आया हूँ। ओह, तुम्हारी औकात ही क्या है जो छिंगहे के साथ सगाई का सपना देख सको? बुजुर्ग, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर ठीक से खड़े नहीं हो सकते तो घुटनों पर आओ। अगर यह कागज जरा भी फटा तो तुम्हारा मालिक इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। यह सगाई का अनुबंध बिल्कुल असली है, तो फिर अब और समय बर्बाद मत करो, दस्तखत करो और अपने अपने रास्ते निकलो। सगाई तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, पूरे 90 दिन बाद इसे तोड़ना। दादाजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? 16% मेरे नाम के मताधिकार अब मैरिज ट्रस्ट फंड में डाल दिए गए हैं। मैरिज ट्रस्ट अगले 90 दिनों तक, जब तक तुम और झूठिया ने हस्ताक्षर न करें, तब तक यह अधिकार नहीं मिल पाएगा। अगर तुमने अभी सगाई तोड़ दी तो यह अधिकार सु मिंगुई के पास जाएंगे। स्पष्ट है? सु परिवार की इस गंदी चाल में मुझे शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले 90 दिन मेरे साथ रहो, सिर्फ 90 दिन। सबके सामने तुम मेरे मंगेतर रहोगे और व्यक्तिगत रूप से तुम मेरी सुरक्षा देखोगे। यह अवधि पूरी होने के बाद मैं खुद अपने हाथों से सगाई तोड़ूंगी। रही बात हर महीने के 3 लाख वेतन की, तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। रात में ओवरटाइम करना होगा। नाश्ता समय पर और गरम मिलना चाहिए। रात 12 बजे के बाद खाना चाहिए। ठीक है। लेटे रहो, लेटे रहो। कौन है? दक्षिण पश्चिम 380 मीटर, 13वीं मंजिल, स्वास्थ्य केंद्र। सिर्फ एक गोली से तुमने पता लगा लिया? हवा पूरब से चल रही थी, पर गोली बाईं ओर थोड़ी हटकर थी और वह खिड़की अभी अभी बंद हुई थी। गैलेक्सी 32वीं मंजिल है, सीढ़ियों से देर होगी। लग्जरी गाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। बैलिस्टिक पता है और 32वीं मंजिल से उतर भी सकता है। दादाजी ने आखिर मेरे लिए कैसा आदमी ढूंढ निकाला है। ग्रे मौत 5 साल बाद मिल रहे हैं। तुम अब भी मरे हुओं के पीछे छिपना पसंद करते हो। हत्यारा कहाँ है? भाग गया। क्या तुम पहचान गए उसने क्या छोड़ा है? शायद हत्यारे का निशान है। जब तुम झूठ बोल रहे थे। बड़ी शांत आवाज है। तारीफ के लिए शुक्रिया। दिन में 3 बार खाना, पाउडर या न्यूट्रिशन ड्रिंक मना है। इंसान खाने के लिए जीता है, सिर्फ पोषक तत्वों का डिब्बा बनने के लिए नहीं। तुम यहाँ अंगरक्षक बनकर आए हो, कोई फूड कंसल्टेंट बनकर नहीं। भूखे रहकर तुम्हारी रक्षा करना मेरे फैसले को प्रभावित कर सकता है। आज रात से तुम यूनू विला में रहोगे। दूसरी मंजिल निजी इलाका है, बिना पूछे अंदर आना मना है। बिना अनुमति मेरी चीज को हाथ मत लगाना। अगर कंपनी में कोई विवाद हो तो सुरक्षा कर्मियों से निपटने को कहना। अगर वे पहले हमला कर दे तो बस काबू में रखना, उन्हें अपाहिज मत करना। यह इस बात पर निर्भर है कि वे सहयोग करें या नहीं। पानी किसने लिया? सवाल थोड़ा जल्दी पूछ लिया। यह पानी पीने लायक नहीं, इसमें जहर है। क्रॉनिक मायोकार्डियल जहर है। रोज थोड़ा, 2 महीने में दिल बंद हो जाएगा। सबको लगेगा तुमने बहुत ज्यादा काम किया है और थकान से मर गए। मैग्नेटिक डोर लॉक टूटा नहीं है। कर्मचारियों की भी पूरी छानबीन हुई है। जो यह सब कर सकता है वह यह मेरे बहुत करीब है। तुम्हें किसने भेजा है? मास्टर हेन। सोच नहीं था कि तुम सचमुच वापस आ जाओगे। मास्टर हेंग कौन है? पहाड़ों में प्रतियोगिता का उपनाम है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? तुई ने क्या कहा? तुई ने मुझे संदेश दिया है। पुराने मास्टर उनके कब्जे में है।
पुराने मास्टर, क्या वह आपके गुरु हैं? लक्ष्य की पुष्टि हो चुकी है। अगर गुरुजी जीवित है, वे मेरे हालात सुधरने का इंतजार कर रहे होंगे। जल्दबाजी में जाल में फंसने का खतरा है। तुए यी ने सब तैयार कर लिया है। सीईओ सु मिंगचुआन ने निदेशक मंडल की बैठक बुलाई है। हान शाउटिंग भी आ गए हैं। वे लोग बेईमान प्रोजेक्ट और बैंक कर्ज का इस्तेमाल आपके पद से हटाने के लिए करना चाहते हैं। सारे नियम, इतिहास शेयर धारकों के सौदे और अनुबंध मीटिंग में लाओ। मुझे दो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोर्ड बैठक में वोटों की जरूरत होती है, मुक्कों की नहीं। तो यह बहुत अच्छा है। आज मैं अपने साथ सबूत लाया हूँ, कोई मुक्के नहीं। छिंगहा, तुमने 1 साल से कंपनी संभाली है। बेईमान प्रोजेक्ट पर अरबों खर्च हुए, लेकिन एक प्रोडक्शन लाइन भी पूरी नहीं हुई। आज मुख्यालय में ही गोलीबारी हुई। अगर तुम्हें वापस लाना जारी रखा तो यह जोखिम नहीं, बल्कि सभी शेयर धारकों के साथ खिलवाड़ है। हमारा हान परिवार घाटे की भरपाई करने को तैयार है। शर्तें भी ज्यादा जटिल नहीं है। सु छिंगहा बोर्ड से हट जाएं। सगाई तोड़कर मुझसे सगाई कर लें। पहले खुद संकट पैदा करो और फिर उद्धारकर्ता बनकर सामने आओ। युवा हान, यह निवेश नहीं है बल्कि अपहरण है। दोषारोपण के लिए सबूत चाहिए। बोर्ड बैठक भावनाओं से नहीं चलती। किसकी अनुमति से सुरक्षाकर्मी बिना पूछे अंदर आ गए? मैं सु जॉन्ग का सुरक्षा सलाहकार हूँ। जहाँ तक इस दरवाजे की बात है, उसे नहीं रोक सकता जिसे अंदर आना है। युवा हान का मतलब था, अगर दस्तावेज वापस न ला सके तो सु छिंगस्युए को उसी रास्ते छोड़ दिया जाए। एक अज्ञात ऑडियो रिकॉर्डिंग गढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। हो सकता है किसी ने हान परिवार का नाम बदनाम करने के लिए किया हो। इसे डिलीट मत करो। आगे गाड़ी का नंबर प्लेट भी है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी और बैंक अकाउंट भी है। पैर कांप रहे तो घुटनों के बल बैठकर देखो। यह निदेशक मंडल का कक्ष है, तुम्हारी धौंस जमाने की जगह नहीं। जब तुमने लोगों को रास्ता रोकने भेजा, तब क्यों नहीं नियमों का ख्याल आया? अब जब सबूत सामने है तो नियमों की बात करने लगे हो। भले ही पुलिस को जांच करनी पड़े, लेकिन बेईमान प्रोजेक्ट का फंड की कमी साफ नजर आ रही है। हटाने का प्रस्ताव तो पास होगा ही। सामान्य तौर पर वे मेरे गुस्से का इंतजार कर रहे हैं। बस मेरा नियंत्रण खोने की देर है। हर सबूत को जवाबी हमला माना जाएगा, आसानी से टूटने वाला। कंपनी के नियमों का अनुच्छेद 21, जब बोर्ड सदस्य और संबंधित पक्ष आपराधिक जांच या अवैध लाभ में शामिल हों, तो संबंधित प्रस्ताव पर नामांकन और मतदान का अधिकार तुरंत निलंबित किया जाए। अरे यह मामला सिर्फ सामान्य व्यावसायिक लेन देन है, तो अनुबंध, इनवॉइस और डिलीवरी रसीद यहाँ लाओ। अगर आज तुम पेश नहीं कर पाए तो तुम प्रस्ताव करता नहीं, बल्कि जांच के दायरे में हो। नियमों के अनुसार हटाने का प्रस्ताव 72 घंटे स्थगित है। 72 घंटे बेईमान प्रोजेक्ट की आपूर्ति और फंड की समस्या हल करने को नाकाफी है। 3 दिन बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि दरवाजा भी नहीं खटखटा पाओगे। अगला आपूर्तिकर्ता सु जॉन्ग, वर्तमान स्टॉक केवल 4 दिनों के लिए उत्पादन लाइन चला सकता है। तब तुम्हारे पास मुझे मना करने का अधिकार भी नहीं होगा। लिंचाओ का डिस्ट्रीब्यूशन किंग वेई जूशान, दरवाजा न खुले तो मालिक के परिचित को ढूंढो। घर काफी है। वेई जूशान कोई आम व्यापारी नहीं। ली झाओ का कोल्ड स्टोरेज, मेडिकल ट्रांसपोर्ट, तीनों शहरों का सारा कारोबार उन्हीं के हाथ से गुजरता है। बिना अपॉइंटमेंट के तुम उनके घर की दहलीज नहीं पार कर सकते। कोई बात नहीं, दरवाजा मुझे नहीं जानता, अंदर वाले मुझे जानते हैं। निजी इलाका है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। वेई जूशान से कहो लू तियनहे उनसे मिलना चाहता है, ज्यू माँ से मिलना चाहता है। पहले अपना कार्ड दिखाओ, फिर इंतजार करो। मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो जाकर तैयारी करो। यहाँ खड़े होकर आंखें मत फोड़ो। क्या अब यह विजिटिंग कार्ड काफी वजनी है? सिर्फ एक से मिलने के लिए भी इतनी तैयारी करनी पड़ती है। वेई जूशान, शोहरत का दिखावा हुनर से ज्यादा सीख लिया। यह देखो, मेरे आदमी को घायल कर दिया और सीधे अंदर हॉल तक घुस आए। युवक, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास जान बचाने लायक नाम हो। लू तियनहे। वेई जूशान, ली झाओ के पूर्व अधीनस्थ ने अपने स्वामी के दर्शन किए।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वेई जिशान से डरते हैं, फिर भी वह खुद को पुराना अधीनस्थ बता रहा। उनके सामने लूतियन है। आखिर और कितने राज छिपाए हैं? तुम्हारे लोग हमेशा कायदे कानून की बात करते, अफसोस की कोई असल में कायदे नहीं समझता। इस नाचीज से अनुशासन ठीक नहीं हुआ, माफ करें, इस लीझाव में कोई जुमा नहीं है, सिर्फ वेई जिशान है। हुजूर, जो आदेश हो दीजिए। सू समूह का कोल्ड स्टोरेज और रॉ मटेरियल वेयर हाउस आज रात ही पूरी तरह बहाल हो जाए। पुराने अनुबंध के हिसाब से भुगतान हो, कोई भी मौके का फायदा उठाकर दाम न बढ़ाए। हान परिवार ने पहले ही ऐलान कर दिया, जो भी सू समूह को माल सप्लाई करेगा वह लीझाव में व्यापार करने की भूल न करे। इसी वजह से मुझे खुद लीझाव में कारोबार की बात पूछनी पड़ी। कब से हान शौतियान तुम्हारी तरफ से हुक्म चलाने लगा? सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों को सूचित कर दो, 2 घंटे के भीतर सू समूह को माल की सप्लाई बहाल हो। जिसने भी एक भी ट्रक रोका तो आज के बाद जिशान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कदम मत रखना। वेई जी, सू समूह अनुबंध अनुसार भुगतान करेगा। हम अपने किसी भी पार्टनर को नुकसान नहीं उठाने देंगे। सू जोंग, औपचारिकता की जरूरत नहीं, आपके मामले की निगरानी मैं खुद करूंगा। क्या तुमने ही कहा था कि स्वामी सिर्फ एक उपनाम है? पहाड़ पर रेसिंग वाले वे लोग, उस मुकाबले में काफी लोग शामिल थे। घर लौटने के बाद कोई और बहाना बना लेते। कम से कम मुझे बेवकूफ तो मत समझो। सू जोंग, जरूरी सामग्री गोदाम पहुंच चुकी, उत्पादन लाइन सुरक्षित कर ली गई है। हर गाड़ी की सील और रूट की जांच हो। आज रात का माल एक डिब्बा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या मेरे ब्रेक अचानक खराब नहीं हुए थे? सामने वाला सड़क पर गाड़ी का इंतजार नहीं कर रहा, वह तो खुद सू समूह के अंदर मौजूद है, इंतजार कर रहा है माल किस गेट से आएगा। गोदाम को तुरंत सील कर दो। जिसने भी ट्रांसपोर्ट रूट को छुआ है, आज रात कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या आपको शक है कि कंपनी में कोई भेदिया है? शक नहीं है, भेदिया यहीं आसपास है। गाड़ियों के डिस्पैच रजिस्टर को सील कर दो। सबका फोन अस्थायी रूप से जब्त कर लो। जिसने भी डेटा मिटाया उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दो। बॉस, दोपहर से मैं गोदाम के अंदर ही था। सीसीटीवी फुटेज इसकी गवाही दे सकती है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह स्विच ऑफ है। यूनहान 4 साल से मेरे साथ है। वह मुझसे कुछ बातें छिपा सकती है, पर कर्मचारियों की जान को कभी नहीं दांव पर नहीं लगाएगी। बॉस, सारे सबूत यही मौजूद हैं। ये सबूत बहुत इत्तेफाक से मिले हैं। इसके विपरीत लगता है जैसे किसी ने जवाब लिख रखा हो। कम से कम तुमने जल्दबाजी में किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया। बॉस, लेबोरेटरी बिल्डिंग में धमाका हुआ। कुछ मजदूर अंडरग्राउंड निर्माण क्षेत्र में फंस गए हैं। वहाँ अभी भी 7 लोग हैं। गैस पाइपलाइन में दोबारा धमाका हो सकता है। बचाव दल अंदर नहीं जा पा रहा है। यह गैस लीक नहीं थी, वेंटिलेशन पाइप में ज्वलनशील घोल डाला गया था और टाइमर से उसमें विस्फोट कर दिया। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। यह प्रोजेक्ट मेरा है, अंदर फंसे लोग भी मेरे हैं। तुम रास्ता साफ करो, मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। वह नहीं जानते खतरा क्या है। बात बस इतनी है कि वह खुद को सुरक्षित जगह रखकर दूसरों को खतरे में नहीं डालना चाहते। सब लोग नीचे झुक जाओ। बॉस, क्या यह धमाका इस बात का सबूत है कि बेवान प्रोजेक्ट में गड़बड़ है? किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि हमने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। क्या आपको इसकी जानकारी थी? क्या बोर्ड आपको पद से हटाने की सोच रहा है? विस्फोट के कारणों की अभी जांच चल रही है। इस वक्त सबसे जरूरी घायलों की जान बचाना है, न कि दुश्मन के इशारे पर फैसले सुनाना। सच में
घटना को आधे घंटे से भी कम हुआ है, पर जनमत मोड़ने वाली यह पोस्ट ऐसे बनी जैसे 3 दिन पुरानी हो। उसका मकसद सिर्फ प्रोजेक्ट बर्बाद करना नहीं, बल्कि मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी छीनना था। क्या मेरे बॉस आपके साथ हैं? जी हाँ। कंपनी में किसी एआई पर भरोसा न करें, खासकर लियू तियानहे पर बिल्कुल भी नहीं। पोर्ट नंबर 5 पर लोडिंग रोक दी गई है। पूर्वी बंदरगाह का वीरान कोल्ड स्टोरेज, उसे वहीं कैद किया है। गाड़ी में बैठो, पहले लोगों को बाहर लाओ, फिर वजह पूछना। दो गाड़ियां, 6 लोग। अंदर गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, तुम बाहर ही रुको। सु युएनटिंग मेरी आदमी है, क्योंकि वह तुम्हारा आदमी है। अंदर वाला शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह सही कह रहा है। दुश्मन ने युएनटिंग को मारने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि मुझे इस कोल्ड स्टोरेज में खींचने के लिए। 10 मिनट में बाहर न आई तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ मत आना। सीट के नीचे सेंसर है। ये फिर से ग्रे लॉर्ड है। वह तुरंत जान से मारने की जल्दी में नहीं है, बल्कि मुझे उसके छोड़े सुराग पर चलने को मजबूर कर रहा है। लाल तार सीधे मुख्य बिजली स्रोत से जुड़ी है। जिस तार को काटने के लिए उकसाया जाए, उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। क्या अब चल सकती हो? हाँ, तो फिर खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। सु चिंगहे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? तुमने ही कहा था लियू तियानहे पर भरोसा न करना। वे मुझसे जबरन स्क्रिप्ट पढ़वा रहे थे। अगर मैं सहयोग न करती तो शायद मुझे फोन करने का मौका ही न मिलता। सु जोंग से मैं असल में यह कहना चाहती थी, कंपनी में कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हारी जासूसी करता है, तो उन्हें यही सोचते रहने दो कि उनकी योजना सफल हो गई है। क्या क्यों अपने गुनाह से भाग रहा है? क्या वह सारा इल्जाम एक कर्मचारी पर डालना चाहता है? क्या सु जोंग को पहले से पता था कि वह गद्दार है? वह आदमी शायद अब मर चुका होगा। सारा इल्जाम बस उसी के सिर मढ़ना है, ताकि सु चिंगहे के पास वापसी का मौका न बचे। वीडियो असली है, लेकिन उसमें दिखाया गया समय झूठा है। ट्रक के ब्रेक काट दिए गए। धमाके के बाद आने जाने का रिकॉर्ड बदला गया। सारे सबूत छोड़ दिए। सु युएनटिंग के अकाउंट से डेटा निकाला गया। बस सु चिंगहे को नीचे गिराना है। सु मिनचुआन विदेशी खाते में 3 करोड़ भेजेगा। विदेश में कहाँ भागने की फिराक में हो? दूसरों के लिए लिखी तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह सब मुझे सु मिनचुआन ने करने को कहा था। वह भी असल में किसी और के लिए काम कर रहा है, जो बेवान प्रोजेक्ट हथियाना चाहता है। वह बिल्कुल हान शाउटिंग नहीं है। यह वह चीज है जो अध्यक्ष सु ने मेरे मरने से पहले मुझे सौंपी थी। कहा था कि जब सगाई वाला शख्स आए तभी यह बक्सा सु जोंग को वापस देना। इसका दूसरा आधा हिस्सा तुम्हारे गुरु के पास है। हुई ने गुरु का अपहरण कर लिया। सब कुछ इस पासवर्ड की चाबी के लिए है। बेवान की जमीन के नीचे क्या छिपा है? हान शाउटिंग बेवान प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा है। शायद वह जमीन के नीचे दबी चीज चाहता है। हान शाउटिंग तो बस आगे का चेहरा है। असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे कोई और है। सु जोंग, बैंक ने क्रेडिट लिमिट बहाल करने से मना किया। अगर चैम्बर की गारंटी न मिली तो बेवान प्रोजेक्ट 4 दिन और टिक पाएगा। क्या कोई और रास्ता बचा है? लिंचो मेडिकल चैम्बर की आज रात की पार्टी। अध्यक्ष फंग सु की साख का आकलन करेंगे। आज रात मेरे साथ पार्टी में चलो।
सुरक्षा सलाहकार की हैसियत से या फिर मेरे फर्जी मंगेतर बनकर? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नजरों में एक स्थिर सगाई का रिश्ता मजबूत नियंत्रण अधिकार का प्रतीक होता है। तो क्या आज रात ओवरटाइम माना जाए? खाना फ्री मिलेगा, पक्का समझो। जी हाँ, यही है सु चिंगसुए का मंगेतर। सुना है यह पहले हमेशा पहाड़ों पर रहता था। सु ग्रुप अब डूबने की कगार पर है और यह मुफ्तखोर को पाल रहा है। वाह भाई, वे लोग दूसरों की चर्चा इतनी जोर से क्यों करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम सुनो। तो क्या मुझे आज रात साथ देना चाहिए? देखना अस्पताल जाने की नौबत न आए। समझ गया, मैं तो बस उनकी बेइज्जती करूँगा। श्री लियू चैम्बर की पार्टी में पहली बार आए हैं। यहाँ अरबों के कारोबार की बातें होती हैं। आपने जो पहना है लगता है रसोई में जड़ी बूटियाँ लाए हों। गिलास पकड़े हैं पर एक घूंट नहीं पिया। लगता है आप खाने नहीं आए बल्कि इस गिलास की रखवाली करने आए हैं। एक अदृश्य बॉडीगार्ड गवार होकर भी मेरी नाक पर पैर रखा। आज रात इसे घुटनों के बल बाहर क्यों नहीं घसीटते, वरना हान परिवार की हर तरफ हंसी उड़ जाएगी। चिंग लिए सुरक्षा हॉल का आदमी हेनमेन से ताल्लुक रखता है। तुम्हें यह निशान कैसे पहचान में आया? उसकी टांगे तोड़ दो, कोई रहम मत खाना। वाइस रेंज ता हुई माफी मांगता है। लुक सर, मुझे पता नहीं था कि यह आप है। अभी जो गुस्ताखी हुई, आप जो चाहे सजा दें। चेंग लिए, तुम यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? बंद करो, तुम्हें उन्हें हुक्म देने का हक नहीं। गुप्ता जी, सु ग्रुप की गारंटी के मामले में। लुक सर, मैं वेई जूशान देर से आया हूँ। माफी मांगने के लिए मैं यह जाम पीता हूँ। सु ग्रुप की गारंटी, हम दोबारा विचार करने को तैयार हैं। बेवन प्रोजेक्ट की क्रेडिट लिमिट तुरंत बहाल की जा सकती है। कोल्ड चेन एसोसिएशन भी अनुबंध जारी रखने को तैयार है। चेंग लिए डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और वेई जूशान ऐसे झुका जैसे मालिक का स्वागत हो। लुक तिएन हे का बीता हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर बिल्कुल भी साधारण नहीं है। क्या इसे पहचान कहते हैं? उसके गिरोह के लोग क्या वे हान शाउटिंग से ज्यादा समझदार और कायदेमंद है? बस वेई जूशान को उसके आगे सिर झुकाना पड़ा। हेंगमेन का पुराना अधीनस्थ उसे देखते ही झुक गया। बैंक प्रमुख ने उसके लिए अपना फैसला बदल लिया। लुक तिएन हे, आखिर तुम कौन हो? आधी चाबी लेकर आधी रात से पहले डोंगपिंग बंदरगाह पहुंच जाना। अगर पुलिस को बताया यासु किंगहे को साथ लाए तो इस बूढ़े की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। विला वापस जाओ। आज रात मेरे पीछे मत आना। वीडियो में ज्वार की चेतावनी का सायरन है। वह लाइट हाउस और जहाज के हॉर्न की आवाज है जो डोंगपिंग बंदरगाह की पहचान है। क्योंकि यह एक जाल है, इसलिए तुम्हें बेवन की सगाई में रहना होगा। मेरे पिता और तुम्हारे उस्ताद आपस में जुड़े थे। तुम मुझसे कुछ सच छिपा सकते हो पर यह तय नहीं कर सकते कि मैं सामना करूं या नहीं। वह असल में जिस बात पर गुस्सा होता है वह कभी खतरा नहीं होता, बल्कि यह कि सब उसे फैसलों से बाहर रखते हैं। अगर गाड़ी चलाते हुए गोली की आवाज सुने तो पहले छिप जाना। ऐसा कभी मत करना। तय रहा। गोदाम में 6 लोग गए थे। उनमें से एक का बायां पांव दाहिने से भारी था। शायद कोई पुरानी चोट होगी। वीडियो में जहाज का हॉर्न अब नजदीक लग रहा है। जो अंदर है हैंग बॉस, समय पर आने के लिए शुक्रिया। अफसोस तुम फिर भी एक कदम पीछे रह गए।
जानबूझकर एक नकली इंसान छोड़ना मुझे बचाने के लिए नहीं था, बल्कि तायुआई नगा मुझे गोदाम की किसी और चीज तक ले जाना चाहती है। किंग हे, जब तुम्हें ये शब्द सुनाई दे, शायद मैं अब इस दुनिया में न रहूं। B1 परीक्षण केंद्र की दुर्घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी और मेरा गश्त मार्ग हान परिवार को दे दिया था। मार्ग लीक करने वाला सु मिंगछुआन था, पर हान परिवार भी किसी और के लिए काम कर रहा था, जो असल में गोदाम खोलना चाहता था और दस्तावेज जमीन के नीचे छिपाना चाहता था। वह गद्दार है। सील बंद संग्रह का हैंगमैन, उथल पुथल की सूची और वित्तीय लेन देन का इतिहास, 5 साल पहले का हैंगमैन और लिंझाओ में उनके सभी गुप्त एजेंट। किंग हे, छिन क्वेशान और लुक तिएन हे को मत ढूंढो। तुम्हें मेरा बदला नहीं लेना है, बल्कि सच को रोशनी में लाना है। पिछले 3 सालों में उसने अनगिनत बार खुद को यह मानने पर मजबूर किया कि पिता की मौत हादसा थी, पर असली जवाब इस नुकसान से भी ज्यादा ठंडा है। बूढ़े को नुकसान पहुंचाने वाला हमेशा सु परिवार की मेज पर बैठा था। रोना है तो जी भरकर रो लो, पर दुश्मन के कैमरे के सामने मत रोना। यहाँ कैमरा लगा है। रहस्यमय किताब का आधा हिस्सा मेरे पास नहीं है। बूढ़े ने उसे पुराने घर के तिजोरी कक्ष में भेज दिया था। उस तिजोरी को सिर्फ दादाजी के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि चाबी अभी भी बूढ़े के पास है? यह खुद लुक तिएन हे ने कहा था। यह झूठा कैसे हो सकता है? मैं तो केला खा रहा हूँ। मैंने अस्पताल में अपने आदमी सेट कर दिए हैं। आज रात के बाद उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सु बॉस। बूढ़े सु को अचानक झड़ दे दिया गया। वह बेहोश है और एक अधिकार पत्र पर बूढ़े की खास मुहर लगी है, जो अब लागू हो चुकी है। सु मिंगछुआन ने कंपनी का अस्थायी नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब से सु ग्रुप के फैसले मैं लूंगा। उसे पकड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, पर बूढ़े सु अब इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी अस्पताल चलो। सु मिंगछुआन तो बस किसी और का मोहरा है। मेरे दादाजी की हालत कैसी है? जहर का असर फिलहाल रोक दिया गया है, पर मरीज को सेडेटिव बहुत ज्यादा दे दिया गया है। दिल की धड़कन लगातार कम हो रही है। बूढ़े को यहाँ सु मिंगछुआन लेकर आया था। यह कोई एक जहर नहीं है। सेडेटिव तो बस ध्यान भटकाने के लिए था। असली जानलेवा दिल पर असर करने वाला धीमा जहर है। क्या इसे बचाया जा सकता है? मैं पहाड़ों से सिर्फ लोगों से लड़ने नहीं उतरा था। खांसी। जान फिलहाल बच गई है, लेकिन जहर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वह जल्दी होश में नहीं आ पाएंगे। जहर के तत्व विला के पानी के जग से काफी मिलते जुलते हैं। हुईगा के आदमियों ने इसमें हाथ डाला है, परिवार के सबसे अंदरूनी हिस्से तक। सु ताओ समूह की असाधारण बैठक शुरू हो चुकी है। सु मिंगछुआन बुजुर्ग का अधिकृत पत्र लेकर उन्होंने आपके सारे अधिकार और पद फ्रीज कर दिए हैं। तुम पहले जाओ। मुझे एक बात की पुष्टि करनी है। तुम फिर मुझसे कुछ छुपाने जा रही हो? इस बार मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बस कुछ लोग सिर्फ हैंगमैन के नियमों का पालन करना जानते हैं। मेरे लौटने का इंतजार करो। मैं तुम्हारा सारा कर्ज और बातें साफ कर दूंगा। हैंगा, तुम देर से आई हो। बुजुर्ग का अधिकृत पत्र प्रभावी हो चुका है। अब से ताओ समूह का जिम्मा मैं संभालूंगा। दादाजी को झड़ देकर बेहोश कर दिया गया और तुम बुजुर्ग के बहाने शेयर हथिया रहे हो। चाचा, आप जो छीन रहे हैं वह सिर्फ शेयर नहीं है, बल्कि वह सबूत है जो आपको जेल भिजवाएगा। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनी दस्तावेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वोट देकर पास कर दिया है। आपके सारे पद खारिज कर दिए गए हैं, महाप्रबंधक और परियोजना प्रमुख के रूप में। सुजी, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। यह दफ्तर मैं फिलहाल आपके लिए छोड़ सकता हूँ। इंसान की फितरत, B1 प्रोजेक्ट का लेखा जोखा और सच्चाई, आप कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। खुद को इस मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है? बस मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं इस कुर्सी पर वापस बैठने में मदद कर सकता हूँ। भीख में मिली शादी की कुर्सी मुझे पसंद नहीं, गंदी है। गंदी? ठीक है, देखते हैं। जब तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं बचेगी, तब तुम कितनी अकड़ दिखा पाती हो।
कियानहे ने कहा है कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन उसे असल में जो करना चाहिए वह यह नहीं है कि चुपचाप बैठा रहे और दूसरों के जीतने का इंतजार करे। सो बॉस, अब हमारे पास क्या बचा है? प्रोजेक्ट टीम 5 से संपर्क करो। छोटे शेयरधारक और घायल मजदूरों के परिवार, वे सिर्फ साइन बोर्ड छीन सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं छीन सकते। तो उसने सिर्फ अपनी ताकत खोई है, उन लोगों को नहीं जिन्हें उसने बचाया था इन सभी सालों में। पूरी लाइन की पुष्टि हो चुकी है। सभी विभाग आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुबह होने से पहले यह पता लगाना होगा कि अंदर अभी कितने जासूस छिपे हैं। सुथियानहा, हम सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं लेंगे। अगर सु मिंगछुआन उन पर दबाव डालता है तो हमें क्या करना चाहिए? वह ताओ परिवार को वापस पाने के लिए अपना नाम इस्तेमाल करेगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अंधेरे में छिपे हर खंजर को उजाले में लाने की है। हुईगा के गायब होने के बाद कुल 17 लोगों ने अपनी पहचान बदली है। 12 खातों का पता नहीं चल पाया है। इसमें सबसे बड़ा पद उपहॉल मास्टर का है, अनुशासन हॉल का। वह कहाँ है? पश्चिमी गोदाम में। सुथान, हेनमेन के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभालूंगा। पाँच साल पहले हुईगा के लिए उत्तर द्वार किसने खोला था? तुम चाहो तो न बताओ। लिंगशुयांग तुम्हारे खाते की जांच करेगी, तुम्हारे परिवार के कॉल और लेन देन की, ताकि हर जवाब बाहर निकाला जा सके। हेनमेन बदल चुका है। वह अब सिर्फ अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वह चाहता है कि हर धोखे के पुख्ता सबूत छोड़े जाएं। हुईगा का असली नाम ची वुचुआन है। 5 साल पहले उसी ने अंदरूनी कलह भड़काई थी, हेनमेन में बगावत करवाई थी। छिन छुनशान अभी भी जीवित है। उसे लिंझो के भूमिगत जल स्टेशन में कैद किया गया है, लेकिन प्रवेश के निर्देशांक सिर्फ हार्ड ड्राइव में है। डिकोड करने में 3 दिन लगेंगे। तुम्हें 1 दिन देता हूँ। इसके अलावा अनुशासन हॉल और सबूत पुलिस को सौंप दो। हेनमेन के पुराने नियमों के अनुसार गद्दार को मौके पर ही सजा मिलनी चाहिए। पुराने नियमों ने अंधेरे में बहुतों की जान ली है। आज से हेनमेन कानून की जगह किसी को सजा नहीं देगा। गुरुजी ने आधी जिंदगी हेनमेन की रक्षा की है। मुझे उन्हें बचाना होगा, लेकिन मैं किसी और अनियंत्रित हालात की कीमत पर नहीं कर सकता। हेनमेन मास्टर, आप आखिरकार लौट आए। ये चीजें सु मिंगछुआन को वोटिंग के अधिकार से बेदखल करने के लिए काफी हैं। तो फिर क्या? वे जीवशान छोटे शेयरधारकों को एकजुट कर सकते हैं। हेनमेन भी हान परिवार की फंडिंग काट सकता है, सिर्फ 1 दिन में। तुम यह नहीं पूछ रही कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम पूछ रही हो कि मैं बिना एक शब्द कहे क्यों चला गया। क्योंकि गुरुजी पकड़े गए थे। मुझे डर था कि मेरा फैसला डगमगा जाएगा। क्योंकि गुरुजी पकड़े गए थे, मुझे डर था कि मेरा फैसला डगमगा जाएगा। और इसलिए भी क्योंकि मैं अकेले खतरा उठाना जानता हूँ और फिर पास के लोगों को बताता हूँ। लेकिन तुम सही कह रही हो, सुरक्षा का मतलब तुम्हारी जगह फैसला लेना नहीं है। इस बार मेरी गलती थी। वह माफी का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि इस बात का कि वह आखिरकार मान ले। वह आंधी तूफान में उसके साथ खड़े होने के योग्य है। मैं एक असाधारण शेयरधारक बैठक बुलाऊंगी। कंपनी के नियमों के अनुसार आपका कोई भी आदमी किसी भी बोर्ड सदस्य को डराएगा नहीं और न ही मेरे लिए चुपके से वोट खरीदेगा। ठीक है, तुम्हें बस गवाहों और सबूतों की रक्षा करनी है। तुम्हारी बात मान ली। सु बॉस, कुछ अनर्थ हो गया है। सु मिंगछुआन ने फंडिंग रुकने का बहाना बनाकर बेवान प्रोजेक्ट की मुख्य संपत्ति की नीलामी की अर्जी दी है। अदालत ने सार्वजनिक नीलामी की मंजूरी दे दी है। कब? कल दोपहर 2 बजे। हान समूह ने एडवांस जमा कर दिया है। मेरी कंपनी को बेवान वापस लेना ही होगा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। इस बार क्या करना है? तुम नीलामी निष्पक्ष तरीके से होने की व्यवस्था करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जीतूंगी।
कंपनी से निकाले जाने के बाद भी यहाँ नीलामी में आ गई। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। यहाँ केवल डिपॉजिट देखा जाता है, रवैया नहीं। पैसा कीमत तय कर सकता है, लेकिन संपत्ति बिकेगी या नहीं, यह तय करने वाली चीज केवल सबूत है। आपके संपत्ति परिसमापन आवेदन में आपने समय से पहले ऋणों को अतिदेय बताया, सहयोगी कंपनियों के लेन देन को ऐसे दिखाया। परियोजना का घाटा घोषित आंकड़े का 1/3 भी नहीं है। आपके द्वारा घोषित इन आंकड़ों का ऑडिट हो चुका है। ऑडिट टीम के प्रोजेक्ट हेड से कल रात से पूछताछ जारी है। यह बयान है, उन्होंने रिकॉर्ड में बदलाव स्वीकार किया है। समस्याग्रस्त ऋण का बस फिर से हिसाब करना होगा। हन समूह का देय ऋण अभी भी पूरी तरह वैध है। नीलामी की प्रक्रिया अभी भी जारी रह सकती है। हान शाउटिंग ने सही कहा, धोखाधड़ी बेनकाब कर मैं नीलामी में लौट सकती हूँ। बेव्यू को वापस पाने के लिए मुझे खुद ही बोली लगानी होगी। 98 करोड़ पहली बार, 1 अरब 20 करोड़। किंग है इंडस्ट्री फंड 1 अरब 25 करोड़ 1 रुपए। यह नया फंड हान परिवार से मुकाबला कैसे कर रहा है? यह फंड बेव्यू के छोटे शेयर धारकों और साझेदारों ने मिलकर बनाया है, मिलकर योगदान दिया है। 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 45 करोड़, 1 अरब 60 करोड़। सारा बैकअप क्रेडिट यहाँ ट्रांसफर कर दो। हान शाओ नियामक एजेंसी को लाभ हस्तांतरण और दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा के सबूत मिले हैं। बैंक ने जोखिम मूल्यांकन शुरू किया है। नई क्रेडिट सीमा अस्थायी रूप से फ्रीज है। वह वहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पहले से ही सारे गुप्त रास्ते बंद करना चाहते हैं। मेरी तरफ मत देखो, हाथ तुम लोगों ने गंदे किए हैं। बैंक खुद को दलदल में फंसने से बचा रहा है। किंग है इंडस्ट्री फंड 1 अरब 65 करोड़, 1 अरब 70 करोड़। बेव्यू प्रोजेक्ट संरक्षण खंड के अनुसार बैंक लिंकिंग कोड सक्रिय होने पर हुयुआन ट्रस्ट फंड को समान कीमत पर खरीदने का प्राथमिकता अधिकार है। वर्तमान ट्रस्ट खाते में 1 अरब 84 करोड़ उपलब्ध राशि है। यह असंभव है। बड़े भाई ने मुझसे कभी इस ट्रस्ट फंड के बारे में बात नहीं की। जिसे आप नहीं जानते वह तो आप खुद हैं। हान शाओ खाता अदालत द्वारा सील कर दिया गया है। 1 अरब 70 करोड़। हुयुआन ट्रस्ट प्राथमिकता का अधिकार प्रयोग करता है। लेन देन सफल रहा। अंत में नीलामी में लौटने के लिए लियू तियनहे की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैंने खुद यह बाजी जीतने का फैसला किया। एक दौर जीतने का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग बचकर नहीं निकल पाओगे। हार स्वीकार नहीं कर सकते तो जुए की मेज पर मत बैठो। स्थिति की पुष्टि करने का समय नहीं है। थिनहा जल्दी हटो। लियू तियनहे डेन एनएक्सी के उत्पाद को लेकर अकेले पुराने बेव्यू फार्मास्यूटिकल प्लांट आओ। सूरज डूबने से पहले नहीं पहुँचे तो अपने लिए 2 ताबूत तैयार रखना। मत जाओ, पहले गोली निकालनी होगी। वे पासवर्ड लॉक चाहते हैं। चीजें मिलने तक वे तुरंत जान से नहीं मारेंगे। मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। बॉस, क्या वह सच में नहीं जा रहा है? लियू तियनहे ने मेरी जगह गोली खाई है। इस बार मैं उसे उस जगह नहीं घसीट सकती जहां मौत निश्चित हो। उसे बता देना कि मैं चली गई हूँ। योजना अनुसार क्लाउड पर लाइव प्रसारण जारी रखें। तो तुमने पहले ही तैयारी कर ली थी। पिता की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने के दिन से ही मैं जानती थी कि उन्हें खुद अपने मुंह से अपराध कबूल करवाना होगा। थिनहा, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ली। पहले एक व्यक्ति को जाने दो। तुम मुझसे मोलभाव करने के लायक नहीं हो। पासवर्ड लॉक यहाँ लाओ। 3 साल पहले तुमने पिता को धोखा दिया था। आज तुमने मेरे दादा को भी जहर दे दिया। दूसरों की आड़ में छिपने के अलावा क्या तुम और कुछ कर सकते हो? तुम्हारा बाप सबकी कमाई के रास्ते में था। वह स्टोरेज रूम नहीं खोल रहा था और न ही हुआंगमिन की सूची सौंप रहा था। उसकी मौत उसकी अपनी मूर्खता का नतीजा है। थोड़ा और बोलो। तुम लोगों के मुंह से निकला यह कबूलनामा किसी भी सबूत से ज्यादा ताकतवर है। पासवर्ड लॉक।
नकली है। तुम लोगों ने इतने लंबे समय तक झूठ बोला तो तुम्हें भी नकली चीज का स्वाद चखना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कहा था नहीं आओगे। मैंने वादा किया था कि मैं खुद फैसला नहीं लूंगा। इस बार हम दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। बराबर हुआ ना? गोली चलाओ। जल्दी करो, जल्दी खींचो, अभी खींचो। जमीन के नीचे 12 औद्योगिक विस्फोटक दबे हैं। अगर बेव्यू का रहस्य नहीं मिला तो तुम लोग भी इसे साथ नहीं ले जा पाओगे। रिमोट ट्रांसमिशन लॉक हो गया है। बेसमेंट 2 में एक पुराना रखरखाव पाइप है। वह सीधे मैकेनिकल पावर शट ऑफ वाल्व से जुड़ा है। मुझे जाने दो, तुम्हारा बायां हाथ उठ भी नहीं रहा। इसके अलावा पाइपलाइन का नक्शा सिर्फ मैंने देखा है। इस बार तुम मुझ पर भरोसा करो बस। हांग जो एक औरत के लिए घायल होकर यहाँ तक चला आया है। हान गुआनशान ने तुम्हें बहुत कमजोर बना दिया है। तुम्हें खुद आने के लिए मजबूर करना साबित करता है कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बॉस, सिस्टम में लाल तार दिख रही है। मुख्य बिजली स्रोत से जुड़ी है। जब पिता ने यह यंत्र डिजाइन किया था, लाल रंग बिजली का स्रोत नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अलगाव सीमा थी। किन शैनशान का आधा हिस्सा मैंने बहुत पहले हासिल कर लिया था। रहा तुम्हारा यह दूसरा आधा हिस्सा। जिस पल तुमने इस दरवाजे पर कदम रखा, ध्यान है, मैं तभी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसे उत्तर खाड़ी पुरालेख में मत जाने दो। पुरालेख खुलते ही 5 साल पहले के इस हैंडमैन को बदलने का समय आ गया है। चिंग है, इनका ख्याल रखना। बाकी का हिसाब मैं नीचे बेसमेंट में जाकर चुकाऊंगा। पूरे 5 साल हो गए। किन गुआनशान ने हेनमेन को बर्बाद होते देखा, पर इसे मुझे सौंपना मंजूर नहीं किया, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि तुम कभी हेनमेन नहीं चाहते थे। तुम बस यह चाहते थे कि हर कोई तुम्हारे कदमों में झुक जाए। तब तुम सिर्फ एक अनाथ बच्चे थे जिसे उन्होंने पहाड़ से उठाया था। किस अधिकार से जुआन हेन तुम्हें सौंपा गया और प्रमुख ने वह पद तुम्हें दिया? गुरुजी ने वह पद मुझे नहीं सौंपा, बल्कि तुमने खुद अपने आप को उत्तराधिकारियों की सूची से बाहर कर दिया था। इतने गंभीर रूप से घायल होने पर भी तुम अकेले ही मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तुम जैसे लोगों को साफ करने के लिए मुझे घाव भरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चिंगवों को बचाने के चक्कर में खुद को इस हालत में पहुंचा लिया। सत्ता में रहकर कमजोरियां रखना, खुद को दूसरों के हाथों सौंपना है। 5 साल पहले मैंने भी सोचा था कि कमजोरी बिना इंसान मजबूत बनता है। नतीजा यह कि मैं पद तो बचा पाया, पर अपने करीबियों की रक्षा नहीं कर सका। कमजोरी या मोह कोई कमजोरी नहीं। यह मुझे याद दिलाता है कि इस बाजी को जीतने के बाद भी कोई है जो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। चांगान पुरालेख अब मेरा है। दूसरी अनुमति अभी भी अधूरी है, जिसे सु परिवार के उत्तराधिकारी और प्रमुख की संयुक्त पुष्टि चाहिए। जो जगह मेरे पिता ने बनाई थी वह स्वाभाविक रूप से किसी एक के खोलने के लिए नहीं होगी। पिताजी ने जो सगाई छोड़ी थी वह किसी को सौंपने के लिए नहीं थी, बल्कि दोनों को एक दूसरे पर काबू रखने के लिए थी। 5 साल पहले के उस लाइव लॉन्च में सातुओतुओं ने तुरंत वीडियो भेजा। लियू तियनहे ने देशद्रोह के कृत्य को तेजी से अंजाम दिया और उसके सबूत चुपचाप मिल गए। सगाई पारिवारिक गठबंधन का प्रमाण नहीं है। जब सु परिवार का उत्तराधिकारी और प्रमुख दोनों साथ मौजूद होंगे, तभी पुराने मामले के सबूत सार्वजनिक होंगे। अगर सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ हो तो हेनमेन देरसबेर पुरानी गलतियों को दोहराएगा। वह सच्चाई जो तुमने 5 साल से छिपाई है, अब उसे रोशनी में लाने का समय आ गया है। उस साल कितने सारे लोग मारे गए थे, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? आखिर इन 5 सालों में वह हर मौत के लिए खुद को क्यों कोसते रहे? जिम्मेदारी उठाना मेरी गलती थी कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। असली मुजरिम की सजा खुद पर ली। मैं जिम्मेदार हूँ। आज के बाद किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में जो जान के नुकसान और पाप किए गए हैं, उनकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी होगी। तुम यह क्या कर रहे हो?
मैं अभी तुम्हें इस पूरी घटना के बारे में बताता हूँ। जरूरत नहीं, तुमने कभी मेरी जान बचाई थी और मेरे फैसलों का सम्मान भी किया था, लेकिन तुमने भी मुझसे बहुत लंबे समय तक बातें छिपाई हैं। लियू तियनहे, हमारी यह सगाई यहीं समाप्त होती है। वह माफी नहीं, बल्कि यह चाहता था कि एक दिन वह बिना किसी सगाई की शर्त के भी, यह सगाई मैंने उसकी जगह तय की थी। अब तुम्हें उसका पीछा करके उसे रोकना है या नहीं, यह फैसला तुम्हें खुद करना होगा। सूजी, अब तो आ, इस बार तुमने खुद अपनी गाड़ी रोकी है, तो फिर धुलाई के इस खर्चे का क्या? तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं? अगर कोई पक्ष पीछे हटे तो सीधे बताना होगा। पैसे मिल गए हैं, तो अभी कुछ काम बाकी है। यह समझौता पत्र कितने समय के लिए है? उम्र भर के लिए। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा छोड़कर नहीं जाना है। पहली मुलाकात में वह सगाई तोड़ना चाहता था। सिर्फ सगाई तोड़ना चाहता था। अब जब वाकई सगाई नहीं बची है, सो चिंगहे, यह बड़ों का तय किया हुआ नहीं है, और न ही यह किसी ट्रस्ट की शर्त है। मैं सिर्फ तुम्हारी अपनी मर्जी पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछो, क्या तुम मेरे साथ नई शुरुआत करने को तैयार हो? शायद अभी शादी की जल्दी न हो, और न ही 90 दिनों की कोई सीमा। इस बार न पिता की कोई आखिरी इच्छा है, न ही दादाजी का कोई ट्रस्ट फंड, और न ही कोई और उसकी तरफ से फैसला ले रहा है। शायद अभी शादी की जल्दी न हो, पर पहले यह समझौता साइन कर लो। डर है कि मैं मुकर जाऊंगा, डर है कि तुम फिर से गायब हो जाओगे। लियू तियनहे, क्या तुम राजी हो? आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं राजी हूँ। मैंने अभी पूरा सवाल पूछा भी नहीं है, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। लगता है जिस शहर की वे बात करते थे वह वैसा नहीं है।